अगर आप टेक की खबर रखने वाले इंसान हो तो आपको पता होगा कि एप्पल आईफोन हर साल कैसे बिकते हैं। कोई एक बड़ी मेजर चीज आती है, उसी पे सारी सीरीज लपेट दी जाती है। जैसे कि आईफोन 16 आया था, आपको पता होगा आईफोन 16 जो है वो एप्पल इंटेलिजेंस की तर्ज पर बिका था, जो कि लॉन्च फोन मतलब लोगों ने खरीदने के बाद भी ठीक से एप्पल इंटेलिजेंस आया नहीं। एप्पल खुद अपने इंटेलिजेंस पर काम नहीं कर रहा और वो खुद परप्लेक्सिटी और वगैरह वगैरह को खरीदने की बात कर रहा है, वो अलग बात है। चलो एप्पल 16 जो आईफोन 16 है वो एप्पल इंटेलिजेंस को दिखाकर लपेट दिया, सब लोगों को, लोगों ने खरीद भी लिया। अब जो आईफोन 17 आने वाला है इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये आपको आईफोन 17 एयर के नाम पर लपेट दिया जाएगा। मतलब यहां पर इस इवेंट की जो मेन हाईलाइट होगी वो पतला आईफोन होगा भाई, बहुत अल्ट्रा स्लिम आईफोन। अब अल्ट्रा स्लिम है तो कोई भी फोन जब बहुत पतला होता है तो इसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि बैटरी देना, क्योंकि पतली बैटरी की कैपेसिटी कम होती है। आप बाकी सारे कंपोनेंट को पतला कर सकते हैं, स्क्रीन बहुत पतली हो सकती है, मदरबोर्ड बहुत पतला हो सकता है, बाकी सारी चीजें स्पीकर वगैरह सब पतले हो सकते हैं, इवन कैमरा मॉड्यूल भी बहुत पतला हो सकता है। एक चीज है जो नहीं पतली हो सकती, वो है बैटरी। और अगर आप उसे पतला करेंगे तो बैटरी लाइफ वैसे ही आईफोन की अच्छी है और अच्छी हो जाएगी। इस चीज को देखते हुए शायद कोई थर्ड पार्टी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन हुआ है एप्पल का। टीडी के नाम की कोई कंपनी है जो कि सिलिकॉन बैटरी या कुछ बना रही है, जो कि ये कहा जाता है कि साइज में तो ये बैटरी बहुत पतली होगी लेकिन बैकअप एक नॉर्मल आईफोन की तरह देगी। और मेरे हिसाब से नॉर्मल आईफोन का भी बैकअप इतना कुछ ठीक तो होता है नहीं। जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई पतला आईफोन बनाओगे तो बैटरी लाइफ उसकी अच्छी नहीं होगी, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं 1-1.5 दिन तो निकाल देगा। और 1-1.5 दिन आईफोन के वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है शायद। अगर आप अपने सिस्टम को ज्यादा पावर एफिशिएंट बनाते हो तो आप इनफैक्ट 3000 mAh में भी बहुत अच्छा निकाल सकते। 4 मॉडल की तो कंफर्मेशन हो चुकी है, कलर्स भी कुछ ज्यादा इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं, ऑरेंज वगैरह कलर भी देखने को मिलने वाला है। बाकी जो उनकी प्रो सीरीज होती है उसमें तो कैमरा प्लेसमेंट एक जैसा ही रहता है, वो 3 कैमरे एक जैसे ही लगते हैं, कोई चेंजेस तो खास लगते नहीं है उसमें। 3 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन के साथ A19 चिप को ये लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, जो TSMC बना रही शायद, है ना। तो और इनका iOS तो अब आ ही चुका है। iOS की लाइनअप के कोई मेरे को समझ नहीं आ रहा है, कभी कोई सा iOS आ रहा है, कोई कभी 69 75, पता नहीं कैसे iOS आ रहे हैं, कोई ग्लास डिजाइन आ रहा है, कुछ आ रहा है। एप्पल कंपनी को ना अभी खुद पता नहीं चल पा रहा है। और एप्पल कंपनी के बारे में बताऊं मैं, वहां शायद इनका कोई CEO वगैरह चेंज होने वाला है, टिम कुक जाने वाले, मतलब जाने वाले कंपनी से जाने वाले शायद, मैं ऐसा सुन रहा हूं। अगर ऐसा है तो कंपनी में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि पता है बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि टिम कुक ना एक अच्छा कॉर्पोरेट लीडर है, बट वो स्टीव जॉब्स की तरह एक रेवोल्यूशनरी माइंड वाला, एक कुछ अलग सोचने वाला इंसान नहीं है। आप देखो सबके अलग सोचा, मुझे तो यही लगता है। बाकी हर बार की तरह भाई ऐसे ही करके आपको ललचा के आईफोन बेच दिया जाएगा। और पता है मैं अगले आईफोन के बारे में बता सकता हूं आपको। अभी 16 बिक गया, एप्पल इंटेलिजेंस 17 ये थिन वाले से बिक जाएगा, और 18 शायद फोल्डेबल होगा, उसमें बिकेगा, क्योंकि एप्पल शायद सैमसंग की क्रीजलेस स्क्रीन जो फोल्डेबल है उसके साथ शायद कोलैबोरेशन कर रहा है, तो वो सैमसंग की स्क्रीन इस्तेमाल करने वाला है जिसमें क्रीज वगैरह नहीं पड़ती है, और अच्छा फोल्डेबल मतलब आपको आईफोन जो है आगे मिल सकता है। बात करें एक्स्ट्रा एडवांसमेंट की, ऐसा नहीं है कि भाई आईफोन आता है तो उसमें कुछ और नया नहीं देखने को मिलता है 19-20 का फर्क रहता है। कैमरा के मेगापिक्सल तो चेंज होने वाले हैं, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि कैमरा मेगापिक्सल इतने मैटर नहीं करते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैटर करती हैं। नंबर्स की गेम में तो वैसे एप्पल रहता नहीं है, बट अगर वो अपने 48 मेगापिक्सल किसी कैमरा को कर रहा है, या 3x जूम कर रहा है, या वाइड एंगल लेंस दे रहा है, तो रियली वो कैपेबल ही होगा। क्योंकि आईफोन की कैमरा कैपेबिलिटीज़ के ऊपर मैंने कभी सवाल नहीं उठाया, और ना मैं कभी उठाऊंगा, क्योंकि वो जेन्युइनली अच्छे होते हैं। बाकी तो सारी चीजें भाई एवं तेवं होने वाली है, इसके अलावा और कोई नया अपडेट नहीं है। हर बार की तरह जो फैन बॉयज हैं वो लाइन में लगेंगे, लोग 3-3 घंटे 3-3 दिन शायद लाइन में लगेंगे आईफोन खरीदने के लिए, जो कि 6-7 महीने में फिर से पुराना हो जाएगा। मैं हर बार यही बोलता हूं दोस्तों, क्योंकि चीजें यही हो रही हैं। कब तक? 10 साल और 10 साल के बाद आईफोन बंद हो जाएगा। एप्पल कंपनी खुद बोल रही है कि शायद 10 साल बाद नया आईफोन आ ही ना, ऑब्सोलीट हो जाए भाई, फोन से ऑब्सोलीट हो जाए। तो भाई हर चीज का अंत होता है। इसी के साथ इस वीडियो का भी अंत हो चुका है दोस्तों। एप्पल आईफोन के बारे में आप क्या सोचते हो? आपके पास आईफोन है? कौन सा वाला है? मैंने चलाया 1.5 साल कुछ खास मजा आया नहीं, मैं वापस एंड्रॉइड पे ही आ गया हूँ। वेलकम बैक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई नया अपडेट निकल कर आता है किसी भी चीज से रिलेटेड तो भाई मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा, बता दूंगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं बोलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। टाटा, बाय बाय, बाय बाय।